तो आज हम लाइट पर्पल सी एक लुक क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगी। यहाँ पर CTM मैंने कर लिया है, प्राइमर अप्लाई कर लिया था और क्रिस्टाइन की जो ऑर्गेन्जा शेड स्टिक है उसकी एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ ताकि अंडर आई जो डार्क सर्कल होते हैं वो हाइड हो जाए और हमारा मेकअप जो है अच्छे से नज़र आए। उसके बाद बिस रोज़ का कंसीलर स्टिक है, ये शेड 4 के अंदर इसकी मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इसकी हम फिंगर के साथ करेंगे क्योंकि जब हम फिंगर के साथ ब्लेंडिंग करते हैं तो अच्छे तरीके से ये बैठ जाती है। उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया है ताकि ये सही तरीके से बैठ जाए। ऑयल फ्री है चूँकि, तो इसलिए हमें कोई सा भी लूज़ पाउडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हुदा ब्यूटी के स्टोरी पैलेट में से लाइट पर्पल शेड में ले रही हूँ और क्रीज एरिया के ऊपर मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी और दोनों तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं, टैप टैप करके भी और फ्रंट बैक करके भी। दोनों आइज़ के ऊपर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब एक डार्क शेड जो है इसी पैलेट के अंदर से मैं लूँगी जो कि पर्पल शेड है और इसको भी एक लाइन सी क्रिएट हम करते जाएंगे क्रीज एरिया के ऊपर और दोनों शेड्स को ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना बने। यहाँ पे डेप्थ देने के लिए आउटर वी पे मैं ये शेड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जो आउटर वी एरिया होता है उसके ऊपर हमेशा हम डेप्थ देते हैं। इसके बाद मज़ीद जो है वो डार्क पर्पल शेड था एक इसी स्टोरी पैलेट में ही। मज़ीद जो है इसको डेप्थ देने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। एप्लीकेशन आपने इसी तरीके से करते जाना है और ब्लेंडिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है। जो अभी बिगनर्स हैं वो इसकी एप्लीकेशन आसानी से कर सकेंगे। शेड्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत लाइट वेट हैं और आइज़ के अंदर भी चले जाएं तो कोई चिक वगैरह जनरेट नहीं करते। तो बहुत अच्छा पैलेट है, मुझे बहुत पसंद आया। काशिश जितनी भी लुक करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के शेड्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसी पैलेट में से एक हल्का सा गोल्डन शेड था जिसको मैंने फिंगर की मदद से जो है वो अप्लाई किया है और हाइलाइटर भी मैंने शिमर गोल्ड जो है वो इसी के अंदर शेड था जिसको मैंने अप्लाई कर लिया है अपने ब्रो बोन पे और अंडर आई एरिया पे भी मैं पर्पल शेड लगा रही हूँ। उसके बाद जो हमने लाइट सा कॉपर ब्राउन गोल्डन इस टाइप का शेड है इसके अंदर, उसकी एप्लीकेशन में अंडर आई पे भी कर रही हूँ ताकि एक सॉफ्ट सी लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। चूँकि मेरी हुडी टाइज़ हैं तो हुडी टाइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, इन्हेंस करके। तो हाइलाइटर जो है मैंने इसी के अंदर से अप्लाई किए हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत ही इजीली जो है इनकी ब्लेंडिंग हो रही है और जैसे फॉयल शेड होते हैं तकरीबन इसी तरह के हैं ये भी। फॉल आउट बहुत ही कम है और अगर आप वेट ब्रश के साथ नहीं भी यूज़ करते, मैंने विदाउट वेट ब्रश के साथ आपके सामने यूज़ किए हैं तब भी फॉल आउट नहीं होता और आपने देखा है कि बिल्कुल नीट रहा है फेस। इसके बाद हमने अच्छे तरीके से जो है वो मर्जिंग कर लेनी है आइज़ की, जहाँ पे भी हमने आई शेड लगाया है। उसके बाद हम विंग जो है वो क्रिएट करेंगे इस तरीके से। बहुत इजी मेथड है ये। यहाँ पे मैं केली का जो ओरिजिनल आईलाइनर है उसकी एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ और जो मैंने ब्रोज को फिल किया है वो भी मैंने केली का जो लाइनर है इसके साथ मिलता है, पेंसिल लाइनर, उसके साथ फिलअप किया है। जो बेसिक लाइन है वो भी उसी के साथ दी है और मिस रोज़ का जो मार्कर पेन है ब्रोज के लिए जो यूज़ होता है उसको फिर मैंने फ्रंट साइड से फिलअप किया था। बहुत अच्छा है, डूप नहीं है, ओरिजिनल है। इसको मैंने 2000 में परचेज़ किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको ले सकती हैं। ये हमारी फाइनल लुक है और बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आई है, आप देख सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है विंग आईलाइनर का और शेड्स जो हैं वो बिल्कुल सब के सब जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए हैं। कोई सा भी शेड जो है उसकी हार्श लाइन नहीं बाकी रह गई। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी। तो जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक अल्लाह हाफिज़।